दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गृह मामलों की संसद की अस्थायी समिति ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने बेचने वालों को न्यूनतम 6 माह की जेल के साथ 25,000 रुपये के जुर्माने की जो सिफारिश की उसे न केवल तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे लोगों पर वास्तव में शिकंजा कसा जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले बेलगाम होते दिख रहे हैं। ऐसे तत्व किस तरह लोगों की सेहत से खेल रहे हैं इसका पता इससे चलता है कि करीब करीब हर तरह के खाद्य पदार्थों में मिलावट होने लगी है। यह किसी से छिपा नहीं कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह मिलावटी खोआ पकड़ा गया। मिलावट खोए के साथ दूध एवं अन्य पदार्थों की बड़े पैमाने पर बिक्री होती है, लेकिन संबंधित एजेंसियां आमतौर पर त्योहारों के समय ही चेतती है। चिंता की बात केवल यह नहीं कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, बल्कि यह भी है कि उनमें अखाद्य और यहाँ तक कि बेहद हानिकारक वस्तुएं मिलाई जाती है, जैसे दूध, पनीर, खोए आदि में मिलावट की जाती है। उसी तरह मसालों, दालों, खाने के तेल आदि में भी अखाद्य चीज़ें मिलाकर उन्हें बेचा जाता है। अब स्थिति यह है कि दवाओं तक में मिलावट होने लगी है। सरकारें इससे अनजान नहीं हो सकती कि किस तरह खराब गुणवत्ता वाली और यहाँ तक कि नकली दवाएं बनाने वाले भी सक्रिय हैं। मिलावटी या फिर नकली खाद्य पदार्थ, दवाएं आदि बेचने वाले लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाने और उन्हें बीमार करने का काम जानबूझकर कर रहे हैं। चूँकि उनके खिलाफ कभी कठोर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इसका बड़ा कारण यह है कि अभी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को 6 महीने तक की सज़ा और 1,000 रुपये के जुर्माने का ही प्राविधान है। यह सज़ा भी मुश्किल से ही किसी को मिलती है। एक ऐसे देश में जहां मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने का काम बड़े पैमाने पर होता है, वहां इस अपराध में किसी को मुश्किल से सज़ा मिलना सरकारी तंत्र की नाकामी का ही प्रमाण है। कहने को तो अपने देश में हर तरह के कानून बने हुए हैं, इनमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले कानून भी हैं, लेकिन उन पर वास्तव में अमल कठिनाई से ही होता है। जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने में सफलता नहीं मिल पा रही है, वैसे ही सरकारी तंत्र अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री को भी रोकने में नाकाम है। ढाबों में मिलने वाला भोजन और स्ट्रीट फूड प्रायः गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, लेकिन जिन पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता न होने पाए, वे निष्क्रिय ही अधिक दिखते हैं। सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। बीज को देखो, उसका घनीभूत संकल्प ही उसे कष्ट और प्रतिकूलता को सहने की क्षमता देता है। बीज चाहे इसे सहर्ष सहन करे या मजबूरी से,
किंतु वह कभी घबराता नहीं। जीवन के अंतिम क्षण तक वह नन्हा सा बीज हर स्थिति में स्थिर रहकर उसे पार कर लेता है। वह न कभी भागता है और न उसे बचने का कोई रास्ता खोजना है। उसके लिए सभी प्रतिकूल स्थितियां एक कसौटी है। वह विकास एवं विस्तार के लिए संकल्पित है। संकल्प धारण हो तो गंगोत्री ही सागर बन जाती है। संकल्प से प्रत्येक सिद्धि संभव है। स्टॉप।